हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपके बुक का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल्स। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। और इस चैप्टर के बारे में यानी इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं चतुर्भुज का अर्थ यानी चार भुजाएं। यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं जिसमें चार भुजाएं प्रेजेंट है। एक बंद समतल आकृति को चार रेखाखंडों द्वारा घिरी हो तथा प्रत्येक रेखाखंड एक दूसरे को काटता हो, क्या कहलाता है? चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चार भुजाएं होती हैं और चार कोण और दो विकर्ण होते हैं। यहाँ पे आप देखिए बच्चों, चार शीर्ष, चार भुजाएं, दो विकर्ण और उसी तरीके से बच्चों चार कोण भी प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए, इस चित्र में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चतुर्भुज के प्रकार, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पहला प्रकार है समलंब चतुर्भुज। एक चतुर्भुज जिसमें निश्चित रूप से समांतर रेखाओं का एक युग्म होता है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। संलग्न आकृति में आप देखिए एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। एबीसीडी, एबी पैरेलल सीडी होता है और एडी और बीसी एक समांतर नहीं है। यदि किसी समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं समान है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यह AD इज इक्वल टू BC है और AB पैरेलल DC है, तब ABCD एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। और ध्यान से देखेंगे बच्चों, AB क्या है? पैरेलल है किसके? CD के। नेक्स्ट है बच्चों समांतर चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाओं के दोनों युग्म समांतर और बराबर होते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों? समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे देखिए बच्चों ध्यान से, जिसकी विपरीत भुजाएं क्या होती हैं कि दोनों युग्म समांतर भी होते हैं और बराबर भी होते हैं। जैसे कि AB बराबर है CD के एंड BC बराबर है किसके बच्चों? AD के। नेक्स्ट देखिए, साथ में ये एक दूसरे के समांतर भी हैं। इस आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल है CD के और AD पैरेलल है BC के। प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक समलंब होता है, परंतु प्रत्येक समलंब समांतर चतुर्भुज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों समचतुर्भुज। एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? समान भी होती हैं और विपरीत भुजाएं समांतर भी होती हैं, यानी वो बराबर भी होती हैं और क्या होती हैं? समांतर यानी पैरेलल भी होती हैं। उसे समचतुर्भुज कहते हैं। आप दिए गए आकृति को देखिए ABCD, इसमें AB बराबर है BC, AB, BC, CD और AD, ये चारों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। और AB पैरेलल है BC के और AD पैरेलल है किसके? BC के। नेक्स्ट देखिए आयत। आयत के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है बच्चों। आयत एक चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इसमें चार भुजाएं हैं। इनकी विपरीत भुजाएं क्या होती हैं कि दोनों युग्म समान और समांतर होते हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री यानी समकोण होता है। आयत एक समचतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण क्या है बच्चों? समकोण है। दी गई आकृति ABCD क्या है? एक आयत है जिसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D सारे ही क्या है? 90 डिग्री के बराबर है। AB पैरेलल है DC के और AD पैरेलल है BC के। नेक्स्ट देखिए वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं और पैरेलल भी होती है। सभी भुजाएं समान होती है। प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री क्या होता है? दूसरे शब्दों में वर्ग एक आयत ही है, परंतु सारी भुजाएं क्या है? बराबर है। यह वर्ग एक चतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। दी गई आकृति में आपने देखा भी बच्चों, एंगल ABCD चारों बराबर हैं और चारों ही भुजाएं बराबर हैं और AB पैरेलल है DC के और AD पैरेलल है BC के। नेक्स्ट है बच्चों काइट यानी पतंग। वह चतुर्भुज जिसमें दोनों संगत भुजाएं समान होती है। संगत भुजाएं मतलब BC का संगत है DC और AB का संगत है AD। ये दोनों समान है लेकिन विपरीत भुजाएं क्या होती हैं? असमान होती हैं। उसे पतंग कहते हैं। चित्र में देखिए AB बराबर है AD के और BC बराबर है DC के। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे AB बराबर DC के नहीं है और ना ही BC बराबर AD के हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों समांतर चतुर्भुज के गुण। विपरीत भुजाएं क्या होती है बच्चों? इसमें समान होती हैं। विपरीत कोण भी समान होते हैं। प्रत्येक विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या करता है? बांटता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। साथ ही बच्चों यहाँ पे प्रमाण देखते हैं। ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है और हमने एक विकर्ण लिया है जो कि है
ए सी, देखिए ध्यान से ए सी। उसके बाद आपको दो ट्राइंगल मिलते हैं जो कि है ए बी सी, ए डी सी। यहाँ पे देखिए, अब आप कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर है किसके, यहाँ पे देखिए एंगल 4 के। क्यों? आपने पढ़ा है एकांतर कोण। उसी के साथ एंगल 2 बराबर है किसके, एंगल 3 के। रीजन क्या है, वो भी ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। नेक्स्ट है बच्चों AC बराबर किसके है, यहाँ पे देखिए AC आपने पहले कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी जैसे ASA, अगर नहीं पढ़ी तो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम ASA यानी एंगल साइड एंगल यानी कोण भुजा कोण यूज कर रहे हैं, जिसमें हमने दो एंगल्स ले लिए और उनके बीच की एक कॉमन साइड ले ली, यानी AC दोनों ही त्रिभुजों में क्या है, कॉमन, AC एंड AC। तो आप कह सकते हो AB बराबर CD हुआ और AD बराबर BC हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों त्रिभुज हैं एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप कह सकते हो कि एंगल B किसके बराबर हुआ, एंगल B के। क्लियर? चलिए, इसी प्रकार से हम BD विकर्ण खींचने पर सिद्ध कर सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABD है वो ट्राइंगल BCD के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल C के। इसलिए ऊपर दिए गए गुण ABC सिद्ध होते हैं। गुण D को सिद्ध करने के लिए हमें समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC और BD खींचते हैं। विकर्ण AC और BD एक दूसरे को क्या करता है, सेंटर यानी O पर काटता है। देखिए बच्चों ध्यान से, और ट्राइंगल AOB और COD लेने पर, देखिए AOB और COD लेने पर आप देख सकते हैं कि जो एंगल 1 और 2 है वो आपस में क्या है, बराबर है। रीजन, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, विपरीत शीर्ष कोण। और वहीं पर बच्चों एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। क्यों? एकांतर कोण के कारण। और आपने एक साइड भी ले लिया, यानी तो आप कह सकते हो जो त्रिभुज है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कौन सी प्रॉपर्टी से, ASA यानी कोण भुजा कोण। अब आप क्या कह सकते हैं, OC किसके बराबर हुआ बच्चों, OC बराबर हुआ आपके OA के, ठीक है। यानी ये इसके बराबर हुआ और OD बराबर हुआ OB के, ठीक है। तो आप क्या प्रूफ कर सकते हो इससे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर बराबर काटते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों आयत के गुण। आयत के गुण में हम क्या जानते हैं कि सारी भुजाएं विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 90 डिग्री के यानी बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित अभी हमने समझा था, विकर्ण एक दूसरे को बराबर काटते हैं। नेक्स्ट, विपरीत भुजाएं एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती हैं। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, आयत के ए बी सी और डी गुण समांतर चतुर्भुज के भी क्या है, गुण है। इसलिए समांतर चतुर्भुज के गुण इनमें से प्रत्येक को संतुष्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आयत के पांचवें गुण को आयत के विकर्ण भी क्या कहते हैं, विकर्ण गुण भी कहते हैं, यानी डायगोनल प्रॉपर्टी। प्रमाण देखना है तो प्रमाण के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, ओके दिस वन, और उसी में दूसरा कॉमन हम लेंगे ए बी सी। ध्यान से देखिएगा, तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये वाला रीजन ए ओ बी वाला दोनों में कॉमन आ रहा है। ए बी क्या है, दोनों में कॉमन है। रीजन आप जानते हैं, साइड, उभयनिष्ठ। नेक्स्ट, ए बी किसके बराबर है, बीसी के। ए बी किसके बराबर है, बीसी, माय बैड, ए डी बराबर है किसके, बीसी के। क्योंकि हमने ए बी डी और ए बी सी लिया है तो दोनों में ये क्यों बराबर है, बराबर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। साथ ही बच्चों ध्यान से देखिए, ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं, यानी ये दोनों एंगल भी बराबर हुए। तो आप कह सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे SAS प्रॉपर्टी कि ये दोनों ही बराबर हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। इसलिए BD बराबर किसके हुआ, AC के, यानी अतः विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बच्चों, वर्ग के गुण क्या है बच्चों, वर्ग के गुण। सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इनके जो कोण होते हैं वो भी 90 डिग्री के होते हैं, और विपरीत भुजाएं भी क्या होती हैं, पैरेलल यानी समांतर होती हैं। नेक्स्ट देखिए, विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के गुण वर्ग के ए और बी गुण को संतुष्ट करते हैं, और डी और ई गुण को वर्ग के विकर्ण गुण भी कहा जाता है। यहाँ पे आप देखिए, विकर्ण और ये विकर्ण, ठीक है, ये विकर्ण गुण है। प्रमाण देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग एक आयत ही होता है।
जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए वर्ग के विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है और समचतुर्भुज में विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए वर्ग के विकर्ण भी एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसलिए गुण डी और ई क्या होते हैं, ये दोनों सिद्ध होते हैं। समचतुर्भुज के गुण देखते हैं बच्चों अब हम, ठीक है। चलिए, सभी भुजाएं क्या होती है, समचतुर्भुज में बराबर होती हैं और विपरीत भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। विपरीत कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं बच्चों, बराबर बराबर समद्विभाजित करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप एबीसी प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये समांतर चतुर्भुज के गुणों को संतुष्ट करता है और डी समचतुर्भुज का क्या है, एक विकर्ण गुण है। प्रमाण देखिए बच्चों, हम सिद्ध करना है कि प्रत्येक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले हम एबीसीडी एक समचतुर्भुज लेंगे और एसी और बीडी इसके क्या है, विकर्ण है जो कि ओ पर मिलते हैं। साथ ही बच्चों हमने दो त्रिभुज लिए बीओसी एंड सीओडी, बीओसी एंड सीओडी, ओके। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ओसी ओसी क्या है, कॉमन है दोनों में, यहाँ पर देखिए दोनों में ओसी क्या है, कॉमन है। साथ ही बच्चों आप देख सकते हैं कि सीडी बराबर बीसी के है, सीडी बराबर किसके हैं बच्चों, बीसी के, क्योंकि हमने समचतुर्भुज लिया है जिसकी भुजाएं समान होती हैं। और ओडी बराबर है ओबी के, क्योंकि क्या है, यहाँ पे देखिए ओडी बराबर है ओबी के, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि ओ जो है वो मध्य बिंदु है, तो बराबर ही कटेंगे दोनों के दोनों। सो आप कह सकते हैं सीओडी बीओसी के कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए एंगल बीओसी और एंगल सीओडी, एंगल बीओसी और एंगल सीओडी क्या हुए, बराबर हुए। नेक्स्ट देखिए, अब इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ पे देखिए क्या बना रहे हैं, लीनियर एंगल, लीनियर यानी रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ सम ऑफ एंगल ऑफ लीनियर पेयर। यहाँ पे क्या बोला गया है, हमें पता है कि जो सम ऑफ एंगल्स होता है ऑन अ लीनियर पेयर ऑफ लाइन, वहां पे क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी आपको एक रैखिक एक लाइन दी है, उसपे जितने भी आप कोण बना ले सेंटर से, उनको जोड़ने पर कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो रैखिक युग्म में यानी लीनियर पेयर से आपका ये 180 डिग्री होगा। दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका एंगल बीओसी 90 डिग्री का आएगा। तो दूसरा एंगल भी क्या हुआ, 90 डिग्री का हुआ। तो हमने ये सिद्ध कर लिया कि समांतर चतुर्भुज में जो आपका समचतुर्भुज है उसमें जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं, पर कैसे, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण समान हो तो यह आवश्यक नहीं है कि वह एक आयत ही होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसके एंगल 90 डिग्री हो। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं, देखिए बच्चों, किसी चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो आवश्यक नहीं है कि वह एक समचतुर्भुज होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, उदाहरण एक क्या बोला है बच्चों, MNOP एक आपको क्या दिया गया है, चतुर्भुज दिया गया है और कुछ एंगल्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए एंगल्स भी मेंशन किए गए हैं और आपसे बोला गया है एंगल MQN। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा से कह रही हूँ, आपके जितने भी अभ्यास में प्रश्न दिए गए हैं वो इन्हीं पर आधारित है। देखिए बच्चों, एंगल MQN आपको फाइंड आउट करना है, MQNN यानी ये वाले एंगल आपको फाइंड आउट करना है। देन QMN इसे भी फाइंड आउट करना है। QOP इससे फाइंड आउट करना है आपको। देन आपको NPM भी फाइंड आउट करना है। PMO यानी ये वाले एंगल भी आपको फाइंड आउट करने हैं। ये 5 एंगल आपको पता करने हैं, तो कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले पता है कि एंगल PQO कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। देखिए यहाँ पे PQO 70 डिग्री दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि एंगल MQN PQO का शीर्षाभिमुख कोण है ना। यहाँ पे देखिए ये एक दूसरे की क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो यानी MQN भी कितना हुआ बच्चों, 70 डिग्री हुआ, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट देखिए, हम जानते हैं, अब हमें ये पता चल गया कि ये 70 डिग्री कितना है, 70 डिग्री। अब उसके बाद आपको पता है बच्चों कि ये 70 डिग्री हो गया। बी में देखिए क्या बोला है, QMN फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ये अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, QMN एक ट्राइंगल है
जिसमें एंगल आपको पता है, पहला, दूसरा, तीसरा आपको फाइंड आउट करना है। तो तीनों को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, 180 डिग्री त्रिभुज का गुण। अब आपको पता है ये 70 डिग्री है, 25 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा 95 डिग्री। 95 डिग्री को 190 से आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 85 डिग्री। ठीक है, तो चलिए ये भी आपको कितना हुआ 85 डिग्री। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला है, एकांतर आंतरिक कोण के गुण से हम ये जानते हैं कि क्यू एम एन बराबर किसके है, क्यू ओ पी के। देखिए इधर क्यू एम एन जो है वो किसके बराबर है, क्यू ओ पी के। क्यू ओ पी के रीजन यहाँ पे आपको पता है आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल। तो आप कह सकते हैं कि क्यू ओ पी किसके बराबर हो जाएगा 85 के। अगर ये 85 है तो ये भी कितना होगा 85 तो होगा बच्चों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट देखिए डी में अभी आपको क्या बोला है, यहाँ पर आपको ओ एन पी एनपीएम के एकांतरिक आंतरिक कोण है। देखिए यहाँ पे आपको एनपीएम फाइंड आउट करना है ना, एनपीएम। अब आपको ये पता है ये 50 है, तो ये भी कितना होगा 50, है ना, क्योंकि पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट किया, तो आपको पता है कि आंतरिक कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ये भी आपका 50 डिग्री आया। अब नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, कौन सा एंगल बचा हुआ है, दिस वन, राइट। अब आपको बच्चों ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए कैसे करना है आपको। सबसे पहले समझिए कि हम जानते हैं कि m और n को जोड़ने पर 180 डिग्री मिलेगा। रीजन देखिए, m और n हमें पता है जब दो पैरेलल लाइंस है और कोई लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, राइट, तो यहाँ पे हमें पता है कि उसी ट्रांसवर्सल लाइन यानी त्रियक रेखा पर वो दोनों कोण मिलकर क्या बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें PM और QN क्या है, पैरेलल लाइन है और ये इसकी त्रियक रेखा है, तो एंगल M और एंगल N यहाँ पे मिलकर क्या बनाएंगे 180 डिग्री, जिसमें से आपको पता है कि एंगल N जो है वो कितने के बराबर है, देखिए यहाँ पे 25 + 50 75 डिग्री है ना, ये कितना हुआ 75 डिग्री। अब यहाँ पे 180 से घटाइए तो एंगल M आपको मिलेगा 105 डिग्री। ये कितना हुआ पूरा पूरा, ध्यान से देखिए ये पूरा आया 105 डिग्री। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आपको करना है PMO। PMO PMO तो आपको पता है एंगल PMO एंगल, देखिए इधर QMN एंड QMP को जोड़ने पे एंगल M बन रहा है ना, ये दो एंगल। अब आपको एक एंगल इसमें से पता है कितना है 85 डिग्री, और एंगल M अभी आपने फाइंड आउट करा 105 से घटाएंगे तो आपका आएगा 20 डिग्री। क्लियर? इसी तरीके से आपको ये फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, ठीक है। यदि PQR किसके बराबर है 110 डिग्री के, तो QORQ का मान ज्ञात कीजिए। किसका, ORQ, यानी इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए आपको दिया गया है PQR कितना है 110 डिग्री। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज, ध्यान से देखिए प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। समचतुर्भुज में जो ये जो साइड्स होती हैं क्या होती हैं, समचतुर्भुज में सारी साइड्स बराबर होती है, पैरेलल भी होती हैं। SR समांतर है PQ के, RQ समांतर है PS के, और साथ ही बच्चों सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो PQ है वो बराबर किसके हुआ, QR के। देखिए PQ जो बराबर हुआ वो किसके बराबर हुआ, QR के। साथ ही बच्चों QRP और QPR समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, है ना। QRP देखिए QRP यानी ये वाला एंगल QPR यानी इसके क्या हुआ, बराबर हुआ। QRP एंड QPR बराबर हुआ। रीजन क्या है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आप कह सकते हैं कि जब QRP बराबर है QPR के और हमें पता नहीं है वो क्या है, तो हम इसे x मान सकते हैं। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x ही होगा। अब देखिए बच्चों, अब हमें पता है कि x + x + 110 डिग्री 180 डिग्री बनाएगा, क्योंकि वो एक त्रिभुज है। अब ये आप सॉल्व करेंगे तो x का मान आपका आएगा 35 डिग्री। तो बेसिकली QRP आपका कितना हुआ, 35 डिग्री। ओके, क्लियर हुआ बच्चों आपको। ORQ, माय बैड, ORQ कितना हुआ, ये
35 डिग्री, और ये भी 35 डिग्री आया है ना, ये वाला भी 35, और इसका आंसर भी कितना आया, 35 डिग्री। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए उदाहरण 3 में क्या बोला है, यदि दी गई पतंग एबीसीडी में एंगल एबीसी 70 और एंगल एडीसी 80 दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, तो शेष दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एबीसी और एडीसी, ए बी सी 70 और ए डी सी 80, और आपको एंगल ए और एंगल सी फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो डीसीए और डीएसी जो हमें फाइंड आउट करना है, हमने इसे क्या माना, एक्स। देखिए बच्चों, डीसीए एंड डीएसी, डीसीए एंड डीएसी, यानी हमने एक चतुर्भुज लिया है और इनमें हमने इसे एक्स माना है, ठीक है, इस वाले पार्ट को इसे हमने क्या माना, एक्स माना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या बोला है। अब जब हमने इसे x मान लिया तो x प्लस 80 कितना होएगा, 180 डिग्री। क्यों, रीजन, ये एक क्या है, त्रिभुज है, ट्राइंगल डी ए सी। अब x का मान आपका कितना आया, 50 डिग्री, है ना। यहाँ पे x का मान कितना आया, 50 डिग्री। ये हो गया आपका 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री। अब उसी तरीके से आप दूसरे ट्राइंगल को भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखिए। सपोज ये लेते हैं, इसको हम मानेंगे y और इसको मानेंगे y, और y प्लस 70 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना, त्रिभुज एबीसी में। और y का मान कितना आएगा सॉल्व करने पे, 55 डिग्री। तो यानी ये कितना हुआ, 55 डिग्री। तो बेसिकली जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका पूरा एंगल ए फाइंड आउट होगा। कितना आएगा बच्चों, 105 डिग्री, है ना एंगल ए, और एंगल सी भी कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। तो बेसिकली आपका आंसर है 105 डिग्री, ठीक है। उदाहरण 4 देखते हैं। उदाहरण 4 में क्या बोला है, ये एग्जाम्पल्स आप ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के सॉल्व करने हैं। किसी चतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई आपको 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दी गई है। ये विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। किस पर काटते हैं, समकोण, यानी 90 डिग्री पर काटते हैं। तो चतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है बच्चों, आपके पास दो विकर्णों की लंबाई 30 और 16 दी गई है ना। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, ध्यान से देखिएगा, सपोज ये पूरा है 30, कितना 30, तो ये हो जाएगा 15 और ये 15, है ना। तो पूरा जाके कितना बनाएगा, 30। और वहीं पर बच्चों जो दूसरा विकर्ण है वो कितना है, 16, यानी ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8। ये एंगल है 90 डिग्री। तो बेसिकली अगर हम इसे राइट एंगल ट्राइंगल माने तो बीसी क्या होगा, कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण। अब आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके इनके भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, AC बराबर है 30 के तो ये 15 हो गया, BD बराबर है 16 के तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, कोई भी चतुर्भुज ले लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे AOD लिया है, चाहे तो आप BOC, COD और AOB चारों में से कोई सा भी ले सकते हैं। अब आपको पता है कि AD स्क्वायर यानी ये कर्ण हुआ, ये चारों भुजाएं क्या हुई, कर्ण हुई। तो इनका स्क्वायर किसके बराबर होगा, AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। अब ये है 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, जो कि 289 आएगा, जो कि है 17 सेंटीमीटर सॉल्व करने पे, ठीक है। तो सारी भुजाएं कितने सेंटीमीटर की हैं, 17 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण दे रखे हैं और उनका अनुपात दे रखा है। सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, समांतर चतुर्भुज जिसके कोण का रेशियो क्या दे रखा है, आसन कोणों का 2:3। अब आपको पता है कि एंगल A प्लस एंगल D कितना होगा, 180 डिग्री, हमें पता है ना। रीजन क्या है, त्रियक कोणों पर एक ही साइड बनने वाली सारे एंगल्स कितने होते हैं, उनका जो जोड़ होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। दोनों पैरेलल लाइन है, ये त्रियक रेखा है, तो त्रियक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब आपको पता है कि एंगल A और D का रेशियो भी कितना दे रखा है, 2:3। तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर एंगल A प्लस D कितना है, 180 डिग्री के। एंगल A जो हुआ उसका आप क्या निकालोगे, ध्यान से देखिए, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5।
तो ये हो जाएगा रेशियो 2/5 और 3/5। अब आपको क्या करना है, 2/5 ऑफ 180 डिग्री और 3/5 इंटू 180 डिग्री आपको निकालना है। ठीक है, तो आपका एंगल ए और डी आ जाएगा जो कि 72 और 108 डिग्री होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अगर एंगल ए 72 डिग्री निकला है तो एंगल सी भी कितना होगा, 72 डिग्री, और ये कितना निकला है 108 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 108 डिग्री। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों, दिए गए चित्र में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज। कोण BCD का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है बच्चों, समांतर चतुर्भुज में AB भुजा के एक ही ओर बने आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप जानते हो A और B कितना होगा, 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B। आपका जो एंगल B आएगा वो कितना आएगा, आपको A पता है 65 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 115 डिग्री है ना, ये कितना आएगा 115 डिग्री। अब आपको पता है एंगल बी 115 डिग्री है, तो एंगल डी कितना हो जाएगा, एंगल डी भी 115 डिग्री हो जाएगा। रीजन, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, और उसी तरीके से एंगल ए अगर 65 है, ये भी कितना हो जाएगा 65, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अभ्यास। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। आपको यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के गुण बताइए और उन्हें सिद्ध कीजिए। हमने पढ़ा हुआ था समलंब क्या है, आपको इसे बताना है। समद्विबाहु समलंब क्या है, हम समलंब और समद्विबाहु समलंब को कैसे पहचान सकते हैं, तो आपको इनकी प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी उन्हीं को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है इन क्वेश्चंस में। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है, किसी आयत PQRS में विकर्ण PR और SQ एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं और ROS आपको दिया गया है, तो आपको OSR फाइंड आउट करना है। क्या करना है, OSR, आपको इसे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, OSP, इसको भी फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है, इनके गुण के बारे में पढ़ा है, ऊपर से हमें पता है कि अगर ये एक आयत है, तो हमें ये पता है कि इसके सारे कोण क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, और अपोजिट साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, ABCD एक आयत है और इसमें भी आपको क्या बोला गया है, ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये साइड बराबर है। अगर आपने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो साइड अपने आप बराबर हो जाएंगी। कैसे करना है, BMA, आपको BMA ये वाला ट्राइंगल लेना है और DNC इस ट्राइंगल को लेना है। तो आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, DNC यानी CD और BMA यानी AB एक दूसरे के बराबर भी है, पैरेलल भी है ना। और साथ ही बच्चों यहाँ से आप देखिए, ये जो आपके डायगोनल से जो लाइन गिर रही है वो 90 डिग्री पे गिरेगी, है ना। और साथ ही बच्चों यहाँ पर देखिए, ये आपका हो गया। ऊपर से अगर आप ध्यान से देखिए, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल भी है। तो आप चाहे तो प्रॉपर्टीज को यूज करके पहले इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। आपको यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो BM है और DN रेखाखंड है वो AC पर क्रमशः बिंदु B और D से लंब डाले गए हैं, यानी 90 डिग्री पर डाले गए हैं। तो आप इन्हें प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज होती है जैसे साइड, भुजा, SAS, ASA और RHS, यानी RHS का भी आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप उसे भी यूज कर सकते हो। और आपको ये पता चली गया है कि इनमें से एक एंगल क्या है, 90 डिग्री भी है। तो आई होप ये आप कर लेंगे क्वेश्चन। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, आपको एक पतंग का परिमाप पता है और इसकी एक भुजा की लंबाई पता है। एक भुजा की लंबाई पता है तो उसके संगत जो भुजा होगी उसकी लंबाई भी आपको पता चल जाएगी, वो भी 20 होगी। तो बाकी तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। इससे पहले प्रॉपर्टी को जरूर रीड आउट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, इन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर भी किसी समांतर चतुर्भुज का आपको कोण दिया गया है, बाकी कोणों की माप आपको ज्ञात करने हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई आउट करने हैं, जितने भी हमने एग्जांपल्स देखे हैं उन्हीं के बेसिस पे है। यहाँ पे देखिए, समांतर चतुर्भुज के आपको 2 कोण दिए गए हैं और संगलन कोण है। कैसा है, संगलन कोण। तो अब आप आसानी से, अभी हमने जस्ट एज इट इज ऐसा एक एग्जाम्पल देखा था, तो इन क्वेश्चंस को ट्राई आउट कीजिएगा बच्चों। ओके, चलिए सर, इस चैप्टर में बच्चों इतना ही। यहाँ पे भी देखिए, आपको यहाँ पे BAC 65 दिया हुआ है, ADC आपको 70 दिया गया है, आपको BCA
BCA फाइंड आउट करना है। आपको ये पता है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये इसका ट्रांसवर्सल लाइन जा रहा है, क्या है ये, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये आप जब इन्हें और इन्हें जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री, है ना। एंगल BAC प्लस एंगल ACB जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। ये आपको पता है 65 है, तो आपका जो ये वाला एंगल है ACB कितना आएगा, 115 डिग्री। फाइंड आउट कर लोगे। रीजन क्या है, त्रियक रेखा के एक ही साइड बनने वाली जितने एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अब आपको पता है कि ये त्रिभुज है, तीनों का एंगल का सम कितना होगा। माय बैड बच्चों, यहाँ पे देखिए 115 डिग्री नहीं होगा, इसका रीजन भी बताती हूँ कि अगर हम इसे 115 कर देंगे तो त्रिभुज जो BAC बन रहा है उनको जोड़ने पर 180 डिग्री तो ये पहले ही हो गया, और ये प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, यानी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। त्रिभुज का गुण भी तो इसे फॉलो करना चाहिए। तो हमने पढ़ा है बच्चों कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री। अब आप कह सकते हो कि त्रिभुज ABC में, यानी इन ट्राइंगल ABC या फिर आप BAC जो भी कह लो, ये 70 डिग्री है, ये 65 डिग्री, इनको जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। मैं आपको रफली बता दे रही हूँ, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये 70 प्लस 65 प्लस ACB प्लस एंगल ACB को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा बच्चों, ये 135 डिग्री हो जाएगा, है ना, 135 डिग्री। और 135 को जब आप 180 से माइनस करोगे तो कितना आएगा बताइए, ये आएगा आपका 35 डिग्री। क्लियर, माय बैड, 45 आएगा, कितना आएगा, 45। वी हैव डन अ मिस्टेक। ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितना आया, 45 डिग्री। अब आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो सबसे पहले आपको BCA फाइंड आउट करना था, आपने कर लिया। पहले कैसे किया, आपको पता है कि एंगल B एंगल D के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि हमने समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो BD बराबर हुआ, ये 70 आया। अब 70 प्लस 65 प्लस C, ये वाला एंगल इन ट्राइंगल BAC जोड़ने पे 180 डिग्री बनेगा। अब हमें पता है कि 70 प्लस 65 कितना होगा, 135 माइनस 180 आपको मिला 45 डिग्री, यानी आपने इसे भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, एंगल ACD, एंगल ACD। अब आपको पता है बच्चों कि ये 70 है, ये भी 70 है। अब यहाँ पे ये पैरेलल लाइन जा रही है, ये इसके ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। अब 45 70 तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए, 70 प्लस 45 105, और 105 को 180 से घटाइए तो कितना हो जाएगा, ये 75 डिग्री। क्लियर हो रहा है ये आपको, ध्यान से जोड़ के भी देख लीजिए, ये कितना बन रहा है बच्चों, 70 प्लस ये 105, है ना, 105, और इसे किसमें से माइनस करना होगा, 180 में से, तो कितना आएगा बताइए, ये आएगा 75 डिग्री। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़े। सो बाय बैड बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए हमने क्या गलती कर दी, 105 नहीं 115 होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। लॉजिकली भी अगर देखा जाए तो अगर हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, 65 इस 65 के बराबर होगा 45 इस 45 के, इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं दोबारा समझाती हूँ, बेसिकली करा क्या है हमने, ध्यान से समझिए। हमने क्या करा, सबसे पहले हमें ये दे रखा था, ये 70 डिग्री था, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। अब ये 65 है, ये 70 है, तो आप तीसरा एंगल फाइंड आउट कर लोगे, 45 आया। अब आपको पता है ये 45 है तो ये भी 45 होगा, इंटीरियर एंगल, राइट, अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल। साथ ही बच्चों ये 65 है तो ये भी 65 होगा, तो आपने सारे एंगल फाइंड आउट कर लिए हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, आपको ज्यादा सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमसे पहले हो गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला है, AD 6 सेंटीमीटर, BD 10 सेंटीमीटर लेके एक समचतुर्भुज खींचिए। तो आपको ड्रॉ करना है, आप इसमें स्केल और पेंसिल का यूज करेंगे। एक समांतर चतुर्भुज ABCD खींचिए, जिसमें AB कितना है 7.5, AD है 5.8 और BAD एंगल आपको दे रखा है। इसके विकर्ण मापने हैं, तो आपको इसे क्या करना होगा, प्रोटेक्टर का, चांद का यूज करना होगा, चांदे का यूज करना होगा, पेंसिल स्केल का यूज करके करना है। नेक्स्ट ABCD एक आयत है और ये आपको प्रॉपर्टीज दे रखी है, आपको प्रूफ करना है कि ADM किसके समलंब है, BCN के। तो आपको पता है कि ये एक आयत है, तो ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। साथ ही बच्चों यहाँ पे देखिए
ये कैसी है, ये दोनों 90 डिग्री है। और यहाँ पे आपको तीसरी प्रॉपर्टी आपको फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे आप देखिए यहाँ पे इसमें ADM और BCN आपको दे रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इसी एक ही साइड पर, एक ही लाइन पर, एक ही डायगोनल पर ये दोनों साइड बन रही हैं, है ना, दोनों लाइन बन रही है, तो आप कह सकते हैं इनका भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 22, इस आकृति में ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। AE एंगल A CF एंगल C को समद्विभाजित करती है और आपको ज्ञात करना है कि AE पैरेलल CF है। तो इनको आपको प्रूफ करना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों। प्रूफ करने हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रॉपर्टीज आपको पहले वाले चैप्टर से रिवाइज करनी है, ओके, एंड बाकी के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर स्टूडेंट। अब मैं आपको मिलूंगी अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।